नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 14 अगस्त 2025 और आज का दिन है गुरुवार। तो चलिए जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यूएनजीए सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका जा सकते हैं। इस दौरान न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। चर्चा का मुख्य विषय व्यापार, सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग रहेगा। यह मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने लखनऊ मेट्रो विस्तार फेज 1 भी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इस प्रोजेक्ट से पुराने शहर के ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उम्मीद है कि इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मंजूरी के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इससे भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा फायदा होगा। हाई स्किल नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और देश वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति बनाएगा। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मिशन का अहम हिस्सा है। जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर 1.55% पर आ गई है, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। सरकार का कहना है कि यह उपलब्धि सप्लाई साइड सुधारों और घटती खाद्य कीमतों का नतीजा है। कम महंगाई से आम लोगों को राहत मिली है और बाजार में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। आर्थिक विशेषज्ञ इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। राजस्थान के दौसा में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और प्रशासन को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IOAA को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को विज्ञान और अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। यह आयोजन विज्ञान शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने देशवासियों से तिरंगा अभियान में भागीदारी की अपील की और स्थानीय आयोजनों में शामिल होने को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और हर नागरिक को इसके सम्मान में योगदान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में दीर्घकालिक विकास योजना विजन 2047 पर 24 घंटे की विशेष चर्चा शुरू हुई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और उद्योग जैसे विषयों पर चर्चा विमर्श हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यह राज्य को अगले 25 सालों में शीर्ष विकासशील राज्यों में शामिल करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या हटाना चुनाव आयोग का अधिकार है। बिहार के SIR समरी इंटेंसिव रिवीजन मामले में यह अहम टिप्पणी आई है। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना की प्रगति रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि योजना से लाखों परिवारों को फायदा हो रहा है और दायरा को और बढ़ाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब बेटियां पूरी तरह स्वतंत्र होंगी तभी तिरंगे का असली मान बढ़ेगा। दिल्ली सरकार ने 11 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना पेश की। इससे सरकारी सेवाएं लोगों तक जल्दी और आसानी से पहुंचेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को अलास्का में पुतिन से मुलाकात से पहले यूरोपीय नेताओं से फोन पर चर्चा करेंगे। इसमें रूस यूक्रेन संघर्ष और सुरक्षा मुद्दों पर विचार होगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात संभव है। चर्चा में व्यापार, निवेश और सुरक्षा मुद्दे रह सकते हैं। ग्लोबल सॉफ्ट यूएस इन्फ्लेशन डेटा और भारत में घटती महंगाई के चलते सेंसेक्स और निफ्टी ऊपरी स्तर पर खुले। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जुलाई 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 1.55% और खाद्य महंगाई 1.76% रही। यह संकेत देता है कि खाद्य कीमतों में गिरावट हो रही है। देश भर में बिहार SIR को लेकर अलग अलग राय है। कुछ इसे आसान प्रक्रिया बता रहे हैं तो कुछ ज्यादा कागजी कार्रवाई कह रहे हैं।
भारतीय मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।